हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 3 ऑन डायरेक्टिंग चैप्टर एंड इसमें मैं मोटिवेशन टॉपिक कवर करने वाली हूँ। मोटिवेशन टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स एंड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो मोटिवेशन की हमारी इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इसका मतलब होता है विल टू डू द वर्क। सीधी सी बात है, मेरे अंदर की इच्छा, मैं जो है अगर काम करना चाहती हूँ तो मतलब मेरी चाह कि नहीं मुझे काम करना है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे वर्क करना है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आपको कुछ पाना होता है, उस पाने के लिए आप कुछ अंदर से करना चाहते हो, आप मन से करना चाहते हो, वही होता है मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो है आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का लालच देते हैं। आप जो है उसको पाने के लिए, आप जो है उस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद कुछ काम करना चाहते हो एंड यही होता है विल टू डू द वर्क। एंड आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं मुझे ये काम करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। It can be defined as stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity. तो मोटिवेशन में हम करते क्या हैं? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो भी बेस्ट कैपेसिटी है, उनके अंदर जो भी काबिलियत है, उसके अनुसार वो जो है अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि ये साइकोलॉजिकल टर्म होता है। यहाँ पर मोटिवेशन में जो है दो अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं। यहाँ पे मोटिवेशन के लिए साइकोलॉजिकल टर्म यूज हुआ है और जब आप नीड्स पढ़ोगे तो नीड्स में एक फिजियोलॉजिकल टर्म्स है। ये दोनों एकदम अलग अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, मतलब कि जो आपके मन से, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम ज़बरदस्ती किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम मोटिवेटेड फील करो। तुम्हारा काम करने का मन ही नहीं है तो अगर मैं ज़बरदस्ती करवाऊंगी भी तो तुम मन से काम नहीं करोगे ना। तो यही चीज़ है, हम किसी भी एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, इंटरनल फीलिंग होती है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं मोटिवेशन की। पहली डेफिनेशन है जो कून्स एंड ओडोनेल ने दी है। इन्होंने कहा है टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। तो यहाँ पर कून्स एंड ओडोनेल ही सेड दैट अगर किसी भी पीपल को मोटिवेट करना है, इसका मतलब होता है उसको आप इंड्यूस करो, उसको जो है आप बोलो, उसको आप समझाओ, उसको जो है आप किसी चीज़ का लालच दे सकते हो, आप जो है एक उनके अंदर कुछ पाने का जुनून भर सकते हो ताकि जो है वो आपके हिसाब से काम करे। जब तक उनको उनका कुछ बेनिफिट नहीं दिखेगा, उनको ये नहीं दिखेगा कि अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तब तक वो मोटिवेटेड फील नहीं करते। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है W.G. Scott. He said that motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोटिवेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो पीपल को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ऐसे परफॉर्म करें ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। कुछ टर्म्स हैं जो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। ये 3 टर्म्स समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पहला टर्म है मोटिव। मोटिव का मतलब सीधे सीधे मकसद कि आप क्या पाना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, वो मोटिव होता है। और इसी मोटिव को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। जैसे कि अभी आपका क्या मोटिव है कि 12th के बोर्ड एग्जाम में आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है, आप टॉप करो, ये आपका मोटिव है। मीन्स आपका इनर स्टेट है या फिर डिज़ायर है जिसके थ्रू आप मूव करोगे एंड अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे। अब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर आप टॉप करोगे तो मैं जो है आपको एक आईफोन गिफ्ट करूँगी। तो अब मैंने क्या बोला? मैंने जो है आपको मोटिवेट किया कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको जो है अपना टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको सिखाया कि आप जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करो, ये मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, जिसके थ्रू आप मोटिवेटेड फील करोगे। मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या है? आपका मोटिवेशन है।
और तीसरा है मोटिवेटर, जो मैंने आईफोन की बात की कि आपको आईफोन मिलेगा, ये एक तरीके का इंसेंटिव हो गया, ये एक तरीके की लालच हो गई जो मैंने टेक्निक यूज की कि मैं जो है आपको ये गिफ्ट दूंगी अगर आप टॉप किए तो यहाँ पर मोटिवेटर जो है आईफोन है आपका। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि जो भी चीज पाने के लिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर थिंग, वो पर्टिकुलर इंसेंटिव या वो पर्टिकुलर टेक्निक, वो मोटिवेटर होती है जो आपको मोटिवेट कर रही है। मोटिवेशन जो है मोटिवेट करने का प्रोसेस होता है, एंड मोटिव मतलब कि आपका डिजायर कि आप क्या पाना चाहते हो। अब जो हम बात करते हैं फीचर्स या फिर उसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर बोल सकते हैं ऑफ मोटिवेशन। सो लेट अस सी। तो पहला क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है ये जो है एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। मोटिवेटर जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमेना प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, can be positive as well as negative, complex process, dynamic and continuous process. Starting with the first point, psychological phenomena. तो यहाँ पर जो है ये जो मोटिवेशन होता है ये आपकी फीलिंग है, कोई ज़बरदस्ती आपको मोटिवेटेड फील नहीं करा सकता। जब तक आप खुद से मोटिवेटेड फील ना करो, कोई और जो है आपको ज़बरदस्ती मोटिवेटेड फील नहीं करा सकता है। यहाँ पर जो है अगर आपके अंदर, आपके दिमाग में कुछ ज़रूरत है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ पानी है, कुछ अधूरा है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो जब कोई नीड रहेगी तभी जो है वो पर्टिकुलर बंदा उस नीड को हासिल करने के लिए काम करेगा, तब जो है उसके बिहेवियर पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, मान लो कि आपके पास आईफोन है एंड जो है मैं आपको कोई नॉर्मल सा फ़ोन दिलाने की बात करूं, तो फिर जो है आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। अगर जो है आपके पास स्कूटी है एंड मैंने बोला कि नहीं ठीक है मैं जो है आपको बुलेट दिलवाऊंगी, तब आप मोटिवेटेड फील करोगे। तो यहाँ सीधी सी बात है, जब कोई ज़रूरत दिखेगी तब जो है आप उसको पाने के लिए आप उस तरीके से एक्ट करोगे। यहाँ पर जो है उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो पर्टिकुलर बंदा जो है कुछ काम करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका मोटिवेशन प्रोसेस होता है ये टोटली क्या है, आपका साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो आपकी इंटरनल फीलिंग से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। अगर जो है किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आपको देने के लिए हम बोल रहे हैं, तो आप कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करोगे उससे। एंड जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर वो आपको चाहिए, तब जो है आप उसको पाने के लिए वर्क करोगे। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो यहाँ पर मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन में जो है लोगों को इंड्यूस किया जाता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। जैसे मान लो कि मैंने जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट किया, आप देख सकते हो कि प्रमोशन जो है एक टेक्निक होता है मोटिवेशन का। अगर कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो उस प्रमोशन को पाने के लिए वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से वर्क को परफॉर्म करेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो मोटिवेशन टेक्निक हमने यूज़ की प्रमोशन की, तो वो प्रमोशन पाने के लिए वो बंदा जो है गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, वो जो है गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करेगा। इसीलिए बोला गया है कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट इज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको प्यार से समझा दो तो वो लेबोरियस होते हैं, वो जो है अपने से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ जो है ऐसे होते हैं जिनको आप जब तक मारोगे नहीं, डांटोगे नहीं, ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं दोगे, तब तक वो काम नहीं करते। आप जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, इस डर से करते हैं कि हमें पनिशमेंट ना मिले। तो सेम जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, ठीक है, दोनों ही चीज़ हैं मोटिवेटर्स के तौर पे। अगर जो है आप रिवॉर्ड्स के लालच में काम कर रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेटर बना है, लेकिन जहाँ पे रिवॉर्ड्स काम नहीं करते वहाँ पे पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है।
अब यहाँ पर देख लो आप, जो लेबोरियस एम्प्लॉयज़ हैं, जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन बना है, उनको कुछ अवार्ड वगैरह दे दिया जाए। लेकिन जो शिरकर्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो लेबोरियस बिल्कुल भी नहीं हैं, जो आलसी हैं, लेथार्जिक हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको जो है आप नेगेटिव मोटिवेशन, उनको डरा के, धमका के, पनिशमेंट दे के तभी जो है आप उनसे काम करा सकते हो। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है, नीड अलग होती है। मुझे कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, किसी और को कुछ और चाहिए। तो हर इंसान को जो है एक सिंगल मोटिवेटर से हम मोटिवेट नहीं कर सकते। अब सपोज किसी के पास फ़ोन है ही नहीं, तो उसको अगर मैं छोटा सा सैमसंग गुरु भी दे दूंगी तो वो उससे मोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास आईफोन है, तो फिर मैं अगर बोलूँगी कि तुम्हें सैमसंग गुरु मिलेगा, तो हो सकता है कि वो उससे मोटिवेट ना हो। तो यहाँ पर जो है इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपको क्या चीज़ चाहिए एंड आप क्या चीज़ लेकर के, क्या चीज़ पा करके मोटिवेटेड फील कर सकते हो। एंड हर पर्सन की नीड जो है डिफ़र करती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि हर इंसान की ज़रूरत को कैसे पहचाना जाए। एंड मैनेजर्स के लिए थोड़ा सा ये बर्डनसम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको सबकी ही नीड्स कंसर्न करनी होगी, ध्यान में रखना होगा, और सबको जो है मोटिवेट करने के लिए उनको जो है अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी होगी। तो यही समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर किस बंदे को हम किस टेक्निक के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये जो मोटिवेशन है, होता क्या है कि अगर आपकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो कोई दूसरी नीड जो है वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ह्यूमन की नीड जो है वो तो आप जानते हो ना। अब जैसे मान लो मैं शॉपिंग करने गई, मैंने जो है 5,000 की शॉपिंग कर ली, अभी की है, अगले महीने जो है कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, फिर मेरा मन करेगा कि नहीं यार ये भी खरीद लेते हैं। तो ये होता क्या है कि हमारी नीड जो है अनलिमिटेड होती है और वो चेंज होती रहती है। सेम जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है, उनकी भी नीड जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर एक ज़रूरत पूरी हो गई तो कोई नई ज़रूरत आ जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि जो नीड्स होती हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। अगर नीड चेंज हो गई है तो जो पहले वाला आप मोटिवेटर यूज़ कर रहे हो उसका जो है अब यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर लगातार हमें कॉन्टिन्यूसली देखते रहना है कि आखिर किस चीज़ से जो है एम्प्लॉय हमारा मोटिवेटेड फील करेगा। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स। अब जो है हम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने शॉर्ट में सम अप किया है। देखो यहाँ पर जो है 5 आपके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज ये होता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, जब आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड आती है, उसके बाद सोशल नीड आती है, देन एस्टीम नीड एंड देन फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी समरी ले लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो मैंने बताया था कि मोटिवेशन आपका साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है और यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड की बात हो रही है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नीड क्या है आपकी, फिजियोलॉजिकल है। हम जैसे बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी ज़रूरत है, बेसिक नीड्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फिजिकल सर्वाइवल नीड्स हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो है पानी, खाना। अगर हम सोए नहीं है प्रॉपरली तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते। वार्म, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, रोटी कपड़ा मकान। नेक्स्ट है आपकी सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स। तो यहाँ पर जो है हम दो सेफ्टी की बात करते हैं, एक तो फिजिकल सेफ्टी और दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। ठीक है, और जो है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यहाँ पर जो है कुछ भी डर नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे डर जो है आपका वो कम होना चाहिए कि अगर मान लो ऐसा हो गया फ्यूचर में तो हम क्या करेंगे। तो फ्यूचर के लिए बेसिकली सेविंग्स की यहाँ पे बात करता है। अगर एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ भी डिसीज़ हो गई तो हम कैसे इलाज कराएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं आपका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में कवर करता है। नेक्स्ट है आपका सोशल नीड्स। तो आप जो है एक सोसाइटी में रह रहे हो तो अकेले तो आप रह नहीं पाओगे, आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक ग्रुप चाहिए होता है जहाँ पे आप बैठ सको, हंसी मजाक कर सको, बात कर सको, अपनी बातें शेयर कर सको। तो एक सोसाइटी जो है बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लो कि आप ऑफिस में गए हो, बैठे हो, ठीक है, एंड पूरे ऑफिस में कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, आप अकेले मुंह बना करके एक साइड में बैठ करके सब काम कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका मन नहीं लगेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में। तो हमेशा जो है आप ये सोचो कि एक सोशल
सोशल नीड्स, जब आप सेफ फील करोगे तब जो है आपकी ये सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस नीड जो है अराइज होती है। उसके बाद जो है आपकी आती है एस्टीम नीड्स। जब सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको ये लगने लगता है कि नहीं, अब जो है सोसाइटी मुझे थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे, मान सम्मान दे, मुझे जो है इम्पॉर्टेंट समझा जाए, तो इसी को हम बोलते हैं एस्टीम नीड। एंड लास्ट में आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि अब जो है जितना हमें मिलना था वो हमें मिल चुका है, इसके ऊपर अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अब बस इतना ही करना है कि जिस लेवल पे हम हैं वहाँ पर मेंटेन रहने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए हम जो है वर्क करते रहें। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये नीड वो नीड होती हैं जो इंसान को अलाइव रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप एक्सेट्रा। तो सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा मकान आप याद रखोगे तो आपको ईजिली ये याद रहेगा। दूसरी है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड जब आपकी पूरी हो जाती है, मतलब कि आपको खाने के लिए भी मिल रहा है, पहनने के लिए भी मिल रहा है, रहने के लिए घर भी मिल चुका है, ठीक है, तो अब जो है आप सोचोगे कि नहीं हम जो है अपना फ्यूचर थोड़ा सा सेफ और सिक्योर बनाए। तो यहाँ पर सेफ्टी नीड्स में आपकी दो तरह की नीड्स आती हैं, फिजिकल नीड्स और दूसरी है इकोनॉमिक नीड्स। तो यहाँ पर जो है जो फिजिकल सेफ्टी है आपकी, वो ये बोलता है कि हमें जो है कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई अटैक, कोई डिसीज़ या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए कि हम जो है इन सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। मतलब कि फ्यूचर के लिए थोड़ी थोड़ी सेविंग हम कर लें कि अगर जो है हमें फिजिकली कुछ भी डैमेज हुआ या फिर कुछ भी हो गया, हमें कोई भी डिसीज़ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम जो है अपने आप को रिकवर करवा पाएँ, हम जो अपना इलाज करवा पाएँ। दूसरा क्या है, आपकी इकोनॉमिक सेफ्टी आती है। इसमें क्या है कि आप जो है, अब सीधी सी बात है, एकदम मरते दम तक तो काम करोगे नहीं, एक एज के बाद जो है आप बूढ़े हो जाओगे एंड आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो ओल्ड एज के बाद जो जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो तब के लिए जो है आप कुछ ना कुछ सेविंग करते हो, लाइक प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट, पेंशन, ग्रेचुइटी। तो ये सारी चीज़ें जो है जो ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं वो आपके इकोनॉमिक सेफ्टी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एफिलिएशन और सोशल नीड्स। तो सीधी सी बात यहाँ पर आप ये समझ लो कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर ले, आपके दोस्त बने, कुछ अफेक्शन सेंस या फिर अफेक्शन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपके एफिलिएशन या फिर सोशल नीड्स में आ जाती हैं। आप जो है अकेले नहीं रह सकते, आपको जो है ग्रुप चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए जहाँ पे आप बोल सको, बात कर सको, अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, कोई आपको सुने समझे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सोशल नीड्स में आती हैं। नेक्स्ट इज एस्टीम या फिर ईगो नीड्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये नीड क्रॉस करते हो, जब आप लोगों के बीच में रहने लगते हो, तो फिर आपको लगने लगता है धीरे धीरे कि यही लोग जो है मुझे रेस्पेक्ट दें, मुझे थोड़ी सी फ्रीडम दें, एक मेरा स्टेटस हो, ओहदा हो, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मैं आऊँ तो लोग सलाम करें, ठीक है, मेरा एक पीए हो, मेरे ऑफिस में जो है मेरा एक अलग से चेम्बर हो, केबिन हो, वहाँ पर जो है एक मेरा प्यून हो, एक मेरा पी हो। इस तरीके से जो है कुछ कुछ नीड्स आपकी अराइज होने लगती हैं जो आपकी एस्टीम या फिर ईगो नीड्स का पार्ट होती हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये जो है वो लेवल होता है जहाँ पर आपको जो भी चीज़ें चाहिए थी, आपका जो भी पोटेंशियल था, आप उसको सब रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है, आप जो है बस जिस लेवल पे हो उसी को और अच्छा करने की कोशिश करोगे। ये वो लेवल होता है जहाँ पे अब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो चीज़ है उसी को जो है आप और अच्छे से जीना चाहते हो, उसी को आप और अच्छे से एक्सेप्ट करके उसको जो है उसी पे, मतलब उसी लेवल पे आप रहना चाहते हो, और कोई एक्स्ट्रा नीड आपकी नहीं बचती। इस नीड को हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी बोलते हैं, कि जहाँ पर हम सेटिस्फाइड हैं एंड अब जो है कोई और फर्दर नीड जो है हमें मोटिवेट नहीं कर सकती, अब जो है हमें काम करना है, इसी लेवल पे बने रहने के लिए काम करना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, अ म्यूजिशियन वांट्स टू बी प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक। तो सीधी सी बात है, आप म्यूजिशियन बन चुके हो तो बस आप अब प्रैक्टिस करते रहोगे कि जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल से अब हम नीचे ना जाएं, उस पे बने रहने के लिए आप मेहनत करते रहोगे। कुछ असम्पशंस होते हैं मैस्लोज लॉ के, कि अगर ये चीज़ें सेम ऐसी ही रही तो ये लॉ आपका ऑपरेट करेगा, ये हायरार्की आपकी ऑपरेट करेगी, अदरवाइज जो है ये हायरार्की आपकी ऑपरेट नहीं करेगी। पहला पॉइंट है
पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। तो अगर ज़रूरत है आपकी कोई भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, और वो पाने के लिए अगर आपका बिहेवियर अफेक्टेड हो रहा है, मतलब कि सीधी सी बात है कि मुझे चाहिए लेकिन जो है मैं उसके लिए मेहनत ही नहीं करना चाहता हूँ, रहने दो, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो ऐसे केस में ये मैस्लोज लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी नीड्स ऑफ पीपल एंड द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैन बी मेड। तो यहाँ पर जो है लोगों की बहुत ढेर सारी ज़रूरतें होती हैं और उनको अलग अलग ऑर्डर्स पे, अलग अलग लेवल्स पे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो ऐसी नीड्स जो होती हैं, ठीक है, अगर जो है हम नीड्स को ऑर्डर या प्रायोरिटी के मतलब अलग अलग लेवल्स पे कैटेगराइज नहीं कर सकते तो ये लॉ जो है फेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, आफ्टर दैट द नेक्स्ट हायर नीड सर्व्स एज अ मोटिवेटर। तो इसका मतलब आप समझ लो कि जैसे अगर आपके पास आईफोन है तो मैं दूसरा भी अगर आपको आईफोन दिला रही हूँ तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके पास जो है स्कूटी है, मैंने आपको बुलेट का वादा किया, तब जो है आप जाकर के मोटिवेटेड फील करोगे कि आपके पास जो है उसका नेक्स्ट लेवल ही अब आपको मोटिवेट कर सकता है, वही सेम चीज़ जो है आपको मोटिवेट नहीं करेगी। People move to next higher need only when the lower needs are satisfied। तो जब आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी आप नेक्स्ट हायर नीड की तरफ मूव करते हो। तो ये सारे अजम्पशंस हैं, अगर ये चारों अजम्पशंस आप फॉलो करते हो तभी जाकर के मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एप्लीकेबल है, अदरवाइज जो है वो फेल हो सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे अभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो यहाँ पर जो आपके स्टार्टिंग के दो लेवल्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये दोनों नीड्स स्टार्टिंग के दो, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये दोनों आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू फुलफिल हो जाते हैं। एंड बाकी जो तीन है, सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों जो है आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से फुलफिल होते हैं। तो इसको जो है हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।